दोस्तों नमस्कार। आजाद भारत में कई सरकारें आई और कई सरकारें गई, लेकिन मौजूदा मोदी सरकार इन सब से अलग है। आजाद भारत में कई प्रधानमंत्री बने, आए और गए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सब से हटकर है, क्योंकि 8.5 बरस के कार्यकाल के दौर में आपने सरकार के ऊपर कोई भी भ्रष्टाचार का कोई मामला सुना आपने? क्या आपने ये जानना भी चाहा कि किसी भी मंत्रालय में कोई भी मामला करप्शन का क्यों नहीं होता है और वो उभर कर सामने क्यों नहीं आता है? यानी सारे मंत्री दूध से धुले हुए हैं, खुद प्रधानमंत्री भी दूध से धुले हुए हैं, उनके 75 मंत्री भी, जिसमें 2 दर्जन कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं। इतना ही नहीं, इस दौर में क्या आपने मंत्रालयों से हटकर नौकरशाही में किसी भी नौकरशाह को देखा जिस पर करप्शन का चार्ज लगा हो? नहीं देखा, सुना होगा आपने। इस दौर में आपने यह भी देखा परखा कि विदेशी पूंजी का मामला हो, चाहे वो इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए ही विदेशी पूंजी किस तरीके से भारत की राजनीति और सत्ता को प्रभावित भी कर सकती है, कोई बहस आपने देखी? कोई बहस आपने सुनी? नहीं सुनी होगी। तो ना नौकरशाह करप्ट है, ना मंत्री करप्ट है, ना विभाग के भीतर कोई करप्शन होता है। सरकार बहुत साफ पाक है। तो ऐसे में इसके द्वारा किया जाने वाला हर काम शायद बेहतरीन है। और ऐसे वक्त में जब चुनाव भी होते हैं तो चुनाव के वक्त भी सरकार का कोई मंत्री, खुद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कोई भी नियमों की धज्जियां नहीं उड़ाता है। बड़े नियम कायदे के साथ इस देश में चुनाव होते हैं और चुनाव के बाद सत्ता दोबारा जीत जाती है। और इस दौर में कोई मामला अगर अदालत में पहुंच भी जाए और सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला भी दे तो वो सत्ता के अनुकूल होता है। तो सब कुछ जब अनुकूल है तो भी इस देश के कानून मंत्री क्यों चाहते हैं कि जो जजों की नियुक्ति होती है उस कॉलेजियम में एक नुमाइंदा सरकार का भी रहे? इसकी क्या जरूरत है जब सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले सरकार के अनुकूल हैं? यह पूरा माजरा क्या है? इस माजरे को समझने से पहले एक बात और समझिए। एक मामला पहुंचा जब सुप्रीम कोर्ट में, वह भी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने सवाल खड़ा किया कि क्या जिस शख्स की नियुक्ति सरकार करे वह शख्स क्या कभी सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकता है? यानी जो नियुक्ति करने वाला है उसके खिलाफ कोई अधिकारी कैसे जा सकता है? तो अटॉर्नी जनरल का जवाब था, यदि आप प्रत्येक कदम पर संदेह करना शुरू करेंगे तो संस्था की अखंडता और स्वतंत्रता और सार्वजनिक या कहें धारणा जो बनी हुई है जनता के बीच, उस पर प्रभाव पड़ेगा। क्या कार्यपालिका को हर मामले में जवाब देना होगा? यह मसला चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर था। और अब सरकार चाहती है कि जजों की नियुक्ति जो होती है उसमें एक नुमाइंदा सरकार का भी रहे। न्यायपालिका की स्वतंत्रता कोई मायने नहीं रहती है, क्योंकि उसके खुलेआम खिल्ली और किसी ने नहीं, इस देश के उपराष्ट्रपति ने उड़ाई है। यह कहकर उड़ाया है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का क्या मतलब है और कॉलेजियम का क्या मतलब है जब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिटी को आप नहीं मानते हैं, जबकि जनता ने सरकार को चुना है, सरकार की जिम्मेदारी जनता को लेकर है, तो फिर आपकी क्या हैसियत? तो जरा आइए परत दर परत समझने की आज कोशिश करें ये खेल क्या है। आजाद भारत का सबसे नायाब खेल, आजाद भारत के भीतर के सबसे नायाब गवर्नेंस और आजाद भारत के भीतर सबसे नायाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के तौर तरीकों को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। सीएजी, कैग, इसका काम होता है हर मंत्रालय जो सरकारी है, सार्वजनिक उपक्रम है, उसके कच्चे चिट्ठे को देखना, उसके पैसे को देखना कि कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। लेकिन सीएजी की नियुक्ति अगर सरकार करे तो फिर वह शख्स सरकार को कटघरे में कैसे खड़ा करेगा? उसके बाद आइए एक प्रीमियम जांच एजेंसी, जब कोई मामला हो ही जाता है करप्शन का या आपराधिक मामला तो सीबीआई जांच करती है। तो सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति अगर सरकार करे तो फिर कैसे उसके खिलाफ वो शख्स आवाज उठा पाएगा या सरकार को कटघरे में खड़ा करेगा? उसके बाद आइए ईडी अपने तौर पर कैसे सरकार के किसी नुमाइंदे को या सरकार के करीबी को कटघरे में यह कहकर खड़ा कर सकती है कि आपने गड़बड़ी की है। विदेशी पूंजी से लेकर देश के भीतर भी आपने गड़बड़ी की है, आपने हवाला रैकेट चलाया है, आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है। कैसे कर सकता है कोई नियुक्ति
और एक्सटेंशन सरकार कर रही है। उसके बाद आइए, जो पूरे के पूरे नौकरशाह होते हैं उनके भीतर कोई करप्शन तो नहीं है। उस करप्शन को लेकर एक सीवीसी बना होता है। सीवीसी की नियुक्ति भी सरकार ही करेगी, तो सरकार के करीबियों को लेकर और नौकरशाही को लेकर उंगली सीवीसी कैसे उठा पाएगी और करप्शन का मामला उभरकर सामने कैसे आएगा। उसके बाद आइए, इस पूरी प्रक्रिया के भीतर में चुनाव आयोग, जब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति सरकार कर रही है तो चुनाव आयुक्त कैसे एक भी शब्द बोल पाएगा कि आपने चुनाव के वक्त जो भाषण दिया, जो तकरीर की, जो गड़बड़ियां आप कर रहे थे, जो आवाजाही हो रही थी, कहीं नोटों के बंडल भी मिल रहे थे, लेकिन उंगली कैसे उठाएंगे? नियुक्ति तो सरकार ने की है। शायद इसीलिए नियुक्ति को लेकर भी एक नियम कायदा है। हर संवैधानिक संस्थानों के भीतर की नियुक्ति को लेकर जो सबसे ऊपरी पद होता है उसको लेकर एक नियम है। उस नियम में इस वक्त सबसे बड़ी नेगेटिविटी यह आ गई कि संसद के भीतर विपक्ष है ही नहीं, तो विपक्ष के नेता की मौजूदगी जहां होनी चाहिए वो नहीं होती और एक झटके में सरकार निर्णय लेते चली जाती है, नियुक्तियां करती चली जाती है और होते होते सरकार को लगा सब तो ठीक है, लेकिन अब जजों की नियुक्ति में भी सरकार का योगदान तो होना चाहिए। तो कानून मंत्री ने लेटर लिख दिया और यह कहकर लेटर लिखा कि दरअसल जनता ने सरकार को चुना है, सरकार की जिम्मेदारी जनता को लेकर है, जजेज भी तो इस देश के हैं, न्यायपालिका भी तो इस देश की है, तो क्यों नहीं उनकी नियुक्तियों में एक नुमाइंदा सरकार का भी होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का उसका मसला आए, वहां पर जजों का मसला आए तो उसमें केंद्र का नुमाइंदा हो, राज्य सरकारों के भी नुमाइंदे होने चाहिए जो अलग अलग हाई कोर्ट के भीतर जजों की नियुक्ति को लेकर होता है। और यह कॉलेजियम से कुछ काम न्यायपालिका की स्वतंत्रता का चलेगा नहीं, ये आप अपने तौर पर अपनी हेकड़ी दिखाते हैं।